about the ultrasonography in the last lecture. Next topic is about the conventional radiographs. इसमें से एक यूक्यू आया हुआ है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि 50 years old शॉपकीपर है और वो कंप्लेन हो रही है उसको क्या कि उसकी चेस्ट में पेन है, और वो कब हुई जब उसको एक वैन ने आके हिट किया। एग्जामिनेशन जब हमने की तो पल्स जो है वो 90 है, बीपी 100/60 है, उसको सॉफ्ट क्रैकलिंग फीलिंग आ रही है ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द चेस्ट, मतलब कि चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है आफ्टर द ट्रॉमा, उसे सांस भी नहीं लिया जा रहा। अब जब उसकी रिसैसिटेशन कर ली है तो अब मतलब बहुत स्टेबल हो चुका है, तो अब हमने उसकी फ़र्स्ट लाइन एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो क्या करनी है। अब जैसे कि हमने पहले कहा कि लंग्स के अंदर होती है एयर, और जहाँ पे होती है एयर वहाँ पे अल्ट्रासाउंड काम नहीं करता, तो फिर हमारी कोई और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होनी चाहिए, तो दैट इज़ एक्चुअली एक्सरेज। Compare and contrast your choice with other two imaging techniques available in the teaching hospital. तो ये हम सबसे पहले इसका टॉपिक डिस्कस करते हैं एक्सरेज का, और फिर हम इसके यूक्यू को सॉल्व करते हैं। सो वो कहते हैं कि जो एक्सरेज होती हैं उसमें क्या होता है कि रोएंटजन रेडिएशंस होती हैं। एक रोएंटजन जो था साइंटिस्ट था, उसने ये डिस्कवर किया था, और एक्सरेज जो हैं दे आर यूज़ फॉर ऑल कन्वेंशनल रेडियोलॉजी, और सीटी स्कैन के लिए भी हम एक्सरेज यूज़ करते हैं। और ये किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं कि जब जो है एक हाई ग्रेड वोल्टेज जो है वो डेवलप हो जाता है, और क्या होता है कि उस वोल्टेज की जो है हाई वोल्टेज जो है वो हम 2 टर्मिनल्स पे होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं। जब ये आके इलेक्ट्रॉन जो है इतनी तेज़ी से मूव करते हैं और एनोड से आके टकराते हैं, तो फिर एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, और फिर जो है हम उसकी जो है इमेजिंग क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, लो वोल्टेज है नीचे कैथोड पे और हाई वोल्टेज है एनोड पे। तो क्या होगा कि जो कैथोड है हमारा नीचे वाला, वो हीट होता है, हीटअप होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करते हैं, और फिर हाई वोल्टेज की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन स्पीडीली मूव करते हैं एनोड की तरफ, और जब वो इस स्पीड से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ से क्या बन जाती हैं एक्सरेज। और फिर एक्सरेज जो है वो आके जो है क्या करती हैं कि वो आके जो है बॉडी की के अंदर से गुजरती हैं, और फिर वो आगे एक्सरे प्लेट होती है, वहाँ पे सारा जो है वो एक जनरेट होता है, तो हम वो इमेज जो है वो देख लेते हैं। ये सारा सीन होता है यहाँ पे। तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है कि अभी हमने देखा कि एक्सरेज जनरेट कैसे हो रहे हैं, कि इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड से जो है वो कैथोड से जो है एनोड की तरफ जा रहे हैं और वो एक्सरेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि एक्सरेज जो हैं वो एक डायरेक्शन से जाते हैं, और आपने देखा कि बॉडी के उस तरफ जो है रेडियोग्राफिक फिल्म होती है वहाँ पे वो डिटेक्टेड होते हैं पेशेंट में, और जब ये बॉडी में से पास करते हैं तो फिर डिफरेंट टिश्यूज़ में से पास करते हैं ना, बॉडी में ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, उनकी डिफरेंट डेंसिटीज़ हैं, तो उनसे वो एक्सरेज टकरा के गुजरती हैं। तो इस तरह से जो है हमारी इमेज जो है प्रोड्यूस होती है। अब 4 तरह की डेंसिटीज़ हमारी बॉडी में होती हैं, या तो हमारी बॉडी में होती है एयर, या हमारी बॉडी में होती है फ़ैट, या दूसरे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, या हमारी बॉडी में होती हैं बोन्स। तो वो अब आपको बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक्सरेज जब एयर में से गुजरेंगी, लाइक हमारे लंग्स में से एयर होती है, लंग में एयर होती है, वहाँ से जब जो है एक्सरेज पास करती हैं तो वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होती। जब एब्जॉर्ब नहीं होंगी, सारी की सारी पास कर जाएंगी, तो उसकी वजह से ब्लैक एरिया नज़र आएगा। फिर वो बता रहे हैं कि जो कैल्शियम होता है वो क्या करता है, जैसे बोन्स में कैल्शियम होता है, वो एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो जो स्ट्रक्चर्स जो जिनमें एक्सरेज एब्जॉर्ब होंगी वो हमें वाइट कलर के नज़र आएंगे। इस वजह से बोन्स हमें जो है वो वाइट नज़र आती हैं, और एयर हमें जो है वो ब्लैक नज़र आती है। फिर सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ में जो है एक्सेप्ट फैट, लाइक हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ क्या हैं, सॉलिड ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, ब्लड है, वैरायटी ऑफ फ्लूइड्स हैं, बाउल वॉल है, इन सब में से ये जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं यहाँ पे भी जो है वो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, जिसकी वजह से टू सम एक्सटेंट मतलब एब्जॉर्ब कुछ ना कुछ हो रही है, तो वो ना पूरी ब्लैक नज़र आती है ना वाइट, वो हमें ग्रे नज़र आते हैं ये सॉफ्ट टिश्यूज़। इसी तरह जो फ़ैट होती है वो भी थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब कर लेती है, तो जो एब्जॉर्ब करेगी उसकी वजह से जो है इतनी वाइट भी नहीं होगी, इतनी ब्लैक, मतलब लिटिल ब्लैकर होगी। तो डिफरेंट टिश्यूज़ हमें एक्सरेज में डिफरेंट नज़र आते हैं। जैसे हमने कहा एयर ब्लैक नज़र आती है, बोन्स वाइट नज़र आती हैं। क्यों नज़र आती है, मैंने आपको बताया एयर एब्जॉर्ब ही नहीं करती है एक्सरेज को, और बोन्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और सॉफ्ट टिश्यूज़ हमें ग्रे नज़र आते हैं, और फैट हमें जो है वो लिटिल ब्लैकर नज़र आती है।
फिर कॉमन यूजेस क्या हैं एक्सरेज के, आपको पता है कि हम जो चेस्ट एक्सरेज करवाते हैं ताकि हम डिटेक्ट कर सकें न्यूमोथोरक्स को, हाइड्रोथोरक्स को, लंग पैथोलॉजीज़ को। जैसे हमने सिनेरियो में देखा तो उसमें फ़र्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस वॉज एक्सरे। फिर एक्सरे एब्डोमेन करते हैं टू डिटेक्ट द इंटेस्टाइनल एब्डोमिलिटीज़ लाइक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, परफोरेशन है, वो हम डिटेक्ट करते हैं, इरेक्ट या सुपाइन। अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम सुपाइन एक्सरे लेते हैं, मतलब बिल्कुल पेशेंट को सीधा लटाएंगे, और अगर हमने परफोरेशन को डिटेक्ट करना है तो इरेक्ट पोस्चर रखेंगे पेशेंट का। फिर बोन्स का एक्सरे लेते हैं। बोन्स का एक्सरे आपको पता है फ्रैक्चर्स को देखने के लिए, ट्यूमर्स को देखने के लिए करते हैं। तो चेस्ट एक्सरे हो गए, एब्डोमिनल एक्सरे हो गया, बोन एक्सरे हो गया। फिर वी हैव द कंट्रास्ट एक्सरे। कंट्रास्ट एक्सरेज क्या होते हैं, क्योंकि हमने कहा कि डिफरेंट डेंसिटीज़ के लोग, डिफरेंट डेंसिटी की जो है वो हमारी बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं, तो हम क्या करते हैं इसमें कि हम एक कंट्रास्ट मटेरियल ऐड कर देते हैं। या वो कंट्रास्ट मटेरियल हम बॉडी में कैसे डालेंगे, या तो वेंस के थ्रू डाल देंगे या पेशेंट को कहेंगे ये लो खा लो, ठीक है। तो जो इंट्रावीनस होती है लाइक आइडोनेटेड कंट्रास्ट होता है, वो हम आईवी यूरोग्राफी करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक हमने सिस्टमिक सर्जरी में जो है वो देखा था कि किस तरह से सारा का सारा यूरिनरी सिस्टम जो है हमें नज़र आना शुरू हो जाता है ड्यू टू डाई। इसी तरह जो है हमारा रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो पैसिफाई हो जाता है, इस वजह से हमें क्लियरली नज़र आ जाता है। इसी तरह ओरल कंट्रास्ट जो है, जैसे ये हमने आईवी की बात की है ना, आईवी यूरोग्राफी, इसी तरह ओरल कंट्रास्ट होता है। लाइक आपने देखा होगा बेरियम स्वैलो करवाते हैं या गैस्ट्रोग्राफिन यूज़ करते हैं ताकि जीआईटी ट्रैक्ट को देख सकें। इसी तरह रेक्टम को देखने के लिए हम बेरियम एनेमा देख देते हैं। तो ये डिफरेंट इसकी कंट्रास्ट एक्सरेज की आती है, या तो आईवी या ओरल। फिर आता है फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी में क्या होता है कि हम जो है वो कंटिन्यूस एक्सरे बीम देते हैं और हमें इमेजेस जो है वो क्रिएट हो जाती हैं जो हम मॉनिटर पे डिटेक्ट कर लेते हैं। इसमें जब हम कंट्रास्ट मटेरियल यूज़ करते हैं तो वो हमें जो है ब्राइट वाइट नज़र आता है। ये जो स्पेशल एक्सरे टेक्निक होती है, इससे हम जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स इन मोशन को देख सकते हैं। लाइक वी हैव द साइन वीडियो रेडियोग्राफी, मतलब कि हमने अपने ऑर्गन्स को देखना है उनके अंदर क्या चल रहा है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि एक कंटिन्यूस एक्सरे बीम देते रहते हैं, उससे इमेजेस क्रिएट होती रहती हैं, एक इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, और फिर हम मॉनिटर पे वो सारी इमेजेस डिटेक्ट कर लेते हैं, वो हमें ब्राइट वाइट नज़र आती हैं और इस तरह से हम चलते हैं। तो अब ये हमारा एक्सरे का टॉपिक था। तो इसका क्या आंसर होगा, फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है दैट इज़ द चेस्ट एक्सरे। पोस्टरो एंटीरियर व्यू हम लेते होते हैं, उसे हम लंग्स में डिटेक्ट कर सकते हैं कि हीमोथोरक्स, न्यूमोथोरक्स एटसेट्रा। कंपेयर एंड कंट्रास्ट विद चॉइस विद अदर 2 इमेजिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने देखा कि हमारे जो एक्सरेज हैं ये किस लिए हेल्पफुल हैं। ये डिफरेंट डेंसिटीज़ ऑफ फैट को, बोन को जो है, और सॉफ्ट टिश्यूज़ को देखने के लिए, डिफरेंट डेंसिटीज़ एयर को देखने के लिए जो है वो होती हैं। तो डिफरेंट डेंसिटीज़ ऑफ फैट, बोन एंड मसल्स आर विजिबल। उसके बाद क्या है, लो डोज रेडिएशन एज़ कम्पेयर टू सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के मुकाबले में एक्सरेज का क्या फ़ायदा है कि सीटी स्कैन में बहुत ज़्यादा रेडिएशंस होती हैं, यहाँ पे लो डोज होती हैं। इसी तरह ये इजीली अवेलेबल होती है, चीप होती है, इसलिए मैंने आपको शुरू में भी बताया था इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस जो है हम करवाते हैं अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज। और अल्ट्रासाउंड कब करवाना है, कौन से स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए, और किस में अल्ट्रासाउंड हेल्पफुल नहीं है, फिर हमें एक्सरेज को यूज़ करना पड़ेगा, वो हमने इस टॉपिक में देखा। अब मैं आपको थोड़ी सी पिक्चर्स दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह से चीज़ें देख रहे हैं। हम थोड़ी सी पिक्चर्स देख लेते हैं। ये देखें कि दिस इज़ बी स्कैन, ब्राइटनेस स्कैन टू व्यू द आई, रेटिना, कोरॉइड, विट्रस एंड ऑल दैट। फिर ये क्या आपको नज़र आ रहा है, ये अल्ट्रासाउंड की टेक्निक्स हैं, ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी है। फिर दिस इज़ एक्चुअली द ईसोफेजियोस्कोप, जिससे हम ईसोफेगस को देख सकते हैं। इसी तरह रेक्टम को देखने के लिए जो है ट्रांस रेक्टल जो है अल्ट्रासाउंड होता है। इसी तरह विजाइना को देखने के लिए ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है। दिस इज़ डॉपलर अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम क्या है कि इस तरह से आर्टरीज़ और वेंस की जो है वेजल्स की मूवमेंट्स को देख सकते हैं। दैन चेस्ट एक्सरे की बात करते हैं। एक्सरेज जो होती हैं ये चेस्ट एक्सरे है। इसी तरह बोन्स का एक्सरे हो सकता है, और दिस इज़ एक्चुअली द इंटेस्टाइनल एक्सरे, एक्सरे एब्डोमेन, जिसमें आपको यहाँ पे जो है मल्टीपल फ्लूइड लेवल्स नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ यूज टू डिटेक्ट द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये सुपाइन एक्सरे लेते हैं सीधा लटा के, और दिस इज़ एक्चुअली द इरेक्ट एक्सरे, एब्डोमेन का ही है, और दिस शोज़ द द इंटेस्टाइनल परफोरेशन हुई है जिसकी वजह से गैस अंदर द डायफ्राम हो गया।
देन दिस इज़ व्हाट कंट्रास्ट एक्सरे की टाइप है आईवी यूरोग्राफी। देखें सारी किडनी की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो व्यू हो गए हैं कंट्रास्ट इंजेक्ट करने से, डेट इज़ गैस्ट्रोग्राफिन। हम कंट्रास्ट जो है ओरली देते हैं और उसे हम जो है वो क्या करते हैं कि बेरियम के थ्रू डिफरेंट जीआईटी ट्रैक्ट को जो है वो देख सकते हैं। ये देखें इस तरह से फ्लोरोस्कोपी होती है डिफरेंट, हमने जो है वो ये देखें वीडियो पूरी बन जाती होती है ये कंट्रास्ट इंजेक्ट करके देख के पेशेंट को। दिस इज़ कंटिन्यूस एक्सरे बीम जो है उसकी वजह से हम ये वीडियो देख सकते हैं पूरी ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेरियम स्टडीज़। इसमें हम बेरियम स्वालो देते हैं पेशेंट को और उससे हम बेरियम जो है उसको देखते हैं। देखें एक तरफ एक्सरे मशीन है, एक तरफ एक्सरे टेबल है और पेशेंट खड़ा हुआ है, ऊपर से हम उसको बेरियम पीने के लिए दे रहे हैं। तो जी पूरी जीआईटी को व्यू करने के लिए देखते हैं। तो हम बात कर लेते हैं बेरियम स्टडीज़ की। डिफरेंट तरह की बेरियम की एक्सरे एग्जामिनेशन होती है जिससे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जीआईटी ट्रैक को हम देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास 4 टाइप्स आती हैं। बेरियम स्वेलो हो सकता है, बेरियम मील हो सकता है, बेरियम फॉलो थ्रू हो सकता है या बेरियम एनेमा हो सकता है। बेरियम स्वेलो की बात करें तो इससे हम जो है फेरेंक्स को और ईसोफेगस को स्टडी करने के लिए बेरियम स्वेलो देते हैं। हम पेशेंट को सीधा खड़ा करते हैं, सीधा लिटाते हैं, उसको स्वेलो करवाते हैं बेरियम को और फिर हम फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस देखते हैं स्वेलिंग प्रोसेस की, जो मैंने आपको ऊपर पिक्चर भी दिखाई है। फिर हम सेवरल स्वेलोज जो है उनको हम डिटेक्ट करते हैं फ्लोरोस्कोपी से और रेडियोग्राफ से। फिर बेरियम मील आ जाता है, इसमें हम किसको व्यू करने के लिए करते हैं, लोअर इसोफेगस को और स्टमक को देखने के लिए बेरियम मील करवाते होते हैं। फिर वी हैव दिस बेरियम स्वॉलो थ्रू। अब हमने देखना है स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को देखने के लिए हम बेरियम फॉलो थ्रू करते हैं। अब हमने देखना है लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम को, उसको देखने के लिए हमें बेरियम एनेमा करवाते हैं। तो मतलब डिफरेंट जीआईटी ट्रैक की जगहों को देखने के लिए डिफरेंट टाइप्स के बेरियम होते हैं। और जो बेरियम एनेमा होगा ऑब्वियसली हम उसको जो है ये रेक्टम के थ्रू देंगे और फिर हम रेडियोग्राफिक इमेजेस लेंगे। अब एक होता है डबल कंट्रास्ट बेरियम स्टडीज़। इसका आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर हमने म्यूकोज़ा को देखना है ना, म्यूकोज़ा के अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए हम डबल कंट्रास्ट बेरियम स्टडीज़ करते हैं। उसमें होता क्या है कि ये मैंने साइड पे वॉल्स बनाई हुई हैं, ये जो है ना म्यूकोज़ा को हमने देखना है, तो हम बेरियम सबसे पहले देंगे, उसके बाद हम पेशेंट को कोई स्प्राइट वगैरह दे देंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगी या रूम एयर दे देंगे इन केस ऑफ बेरियम एनेमा। तो जब एयर अंदर जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, पहले बेरियम जो है वो सारा हमने डाला हुआ था, एयर गुजरेगी तो वो सारे बेरियम को जो है वो क्लियर आउट कर देगी और बेरियम सारा चला जाएगा वॉल्स के अंदर। तो वो वॉल्स के अंदर जब जाएगा तो वॉल्स का जो हमारा म्यूकोज़ा है वो आउटलाइन हो जाएगा और हम उसको देख सकते हैं टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ ट्यूमर और उसकी लोकेशन क्या है, कोई अल्सरेशन, कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है, इस तरह से करके। तो आपको समझ आई होगी, इसकी पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये देखें इसमें हमने ऊपर वाले हिस्से को जो व्यू करना है फेरिंग्स को और अपर एसोफेगस को, उसको देखने के लिए हम बेरियम स्वालो करवाते हैं। जो बेरियम मील होता है उसमें हमारा जो है नीचे वाला हिस्सा व्यू हो जाएगा जिसमें वी हैव द स्टमक, वी हैव द लोअर इसोफेगस। और फिर वी हैव द बेरियम फॉलो थ्रू। उसमें क्या होगा कि हमारी जो ये तो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, वे व्यू करने के लिए बेरियम एनेमा होती है और दिस इज़ एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को देखने के लिए बेरियम फॉलो थ्रू करवाते हैं और इस तरह से ना। और फिर डबल कंट्रास्ट बेरियम स्टडीज़ होती हैं। डबल कंट्रास्ट में हमारी म्यूकोज़ा आउटलाइन हो जाती है। सो दिस इज़ अबाउट द बेरियम स्टडीज़। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द मैमोग्राफी। तो इसका यूक्यू डिस्कस कर लें। सबसे पहले एक ही हम करेंगे। ये 45 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, उसको हमने ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करने के लिए जो है मेडिकल सेंटर भेजा है और शी इज़ वेरी एप्रीहेंसिव। तो हमने काउंसिल कैसे करना है उसको, मेलिग्नेंट कंडीशंस जो है हम कौन सी होती हैं जिसके लिए हम स्क्रीनिंग करवाते हैं और इमेजिंग व्यूज़ हम कौन सी ले सकते हैं मैमोग्राफी के लिए। तो हम इसका टॉपिक डिस्कस करते हैं बुक से। तो एक्सरे की एक स्पेशल टाइप है मैमोग्राफी। इसमें हम ब्रेस्ट की डिटेल्ड इमेजेस लेते हैं। इसमें लो डोज एक्सरे हम यूज़ करते हैं और ब्रेस्ट की कंप्रेशन हमारे लिए जो है ना इम्पॉर्टेंट होती है इसमें, कि ताकि हम ब्रेस्ट को फ्लैटन करें। जब हम ब्रेस्ट को फ्लैटन करेंगे तो उससे क्या होगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टिश्यू जो है उसको इमेज और व्यू कर सकते हैं और एग्जामिन कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, हमने ब्रेस्ट को कंप्रेस किया हुआ है और बिल्कुल फ्लैट कर दिया हुआ है। फ्लैट करने का मकसद ये है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टिश्यू जो है उसको हम देख सकते हैं और एग्जामिन कर सकें। तो इसमें जो है हमारा ये आता है कि इसमें लो डोज एक्सरे डोज होती है और बहुत कम डोज होती है एक्सरे की, मतलब इतनी हार्मफुल नहीं होती है ब्रेस्ट के लिए। और हमें
हमें इमोबिलाइजेशन ऑफ ब्रेस्ट जो है उसकी ज़रूरी होती है कि ब्रेस्ट बिल्कुल एक जगह रुक जाए और कोई ब्लडिंग भी ना हो, ठीक है। तो कंप्रेशन का एक दूसरा फ़ायदा ये है कि एक्सरे जो है वो स्कैटर्ड नहीं होती और हमारी इमेज जो है वो डिग्रेड नहीं होती, एक बहुत अच्छी इमेज प्रोड्यूस होती है। इसका फ़ायदा क्या होता है मैमोग्राफी का कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होती है और 75% ऑफ कैंसर जो हैं वो हम पहले से जो है ना स्क्रीन आउट कर सकते हैं, अभी वो कैंसर बना नहीं होता इतना। तो दो तरह की हमारी जो है ना मैमोग्राफीज़ होती हैं, एक स्क्रीनिंग होती है और एक डायग्नोस्टिक होती है। मतलब ये कि जो एसिम्प्टोमेटिक होंगी वुमेन जिनके अंदर अभी कैंसर का कोई साइन नहीं आया, तो हमने उसको अर्ली डिटेक्शन करने के लिए जो है हमने मैमोग्राफी की, तो उससे जो है हम एक बहुत अच्छे ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो उसको हम स्क्रीनिंग मैमोग्राफी कहते हैं। और फिर हमारा होता है, इसकी दो व्यूज़ होते हैं। ये बहुत दफ़ा यूक्यू आया हुआ है कि कौन से व्यूज़ हम लेते होते हैं। एक क्रेनियोकॉर्डल व्यू होता है और एक मीडियो लैटरल ओब्लीक व्यू होता है। मतलब ये कि ये आपको नज़र आ रहा है क्रेनियोकॉर्डल मतलब सर से पाँव तक, तो इस तरह से हमने फ्लैटन जो करना होता है, दिस इज़ क्रेनियोकॉर्डल व्यू ऑफ द ब्रेस्ट। इसी तरह ये जो हमारी है दिस इज़ एक्चुअली द ओब्लीक, मतलब कि मीडियो लैटरल ओब्लीक व्यू ऑफ द ब्रेस्ट। मतलब मीडियल से लैटरल की तरफ ओब्लीक हमारा जो डायरेक्शन है, इसमें जो हम व्यू लेंगे दिस इज़ मीडियो एमएलओ व्यू ऑफ द ब्रेस्ट।